मॉर्निंग क्लास। सो मई का आपका सेकंड डे है एसएसटी का। हम आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कल वाला लेसन जो हमने बीच में छोड़ा था। कल हमने की थी बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी एंड स्टार्स। तो आज हम करेंगे यूनिवर्स में और क्या क्या है। तो है हमारे प्लैनेट्स। चलो चलते हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स का मतलब ग्रह होता है, हिंदी में इसको ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट को ग्रह बोलते हैं। मतलब कि जो सारे प्लैनेट्स या ग्रह जो सन है अपना उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, राउंड राउंड होते हैं, उनको ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है जिनको प्लैनेट्स माना गया है। हेवनली बॉडीज, मतलब कि हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड। तो ये 8 हैं जिनको हम प्लैनेट्स मानते हैं। अब इनके साथ साथ मैंने अच्छी अच्छी पिक्स भी ड्रॉ कर रखी हैं, तो आपको जो लगे कि ये तो उसके जैसा दिखता है उससे याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी। हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। अब आप इन सबको नोट करो, इन सब में छोटा बेचारा सबसे यही है, ये घर का सबसे छोटा बच्चा। ठीक है, तो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है एंड सन के जो सबसे पास है वो भी मरकरी है। कुछ तो बेचारा इसलिए छोटा है क्योंकि सन तो आपको पता है बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, तो डर के मारे भी छोटा है ये बेचारा। तो मरकरी है ये जो फर्स्ट प्लैनेट है जो सन के सबसे पास है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये सभी 8 में से। उसके बाद ये है, इसका कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। मून या सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। मून या फिर सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। मतलब कि ये जो है ये तो सन के आसपास घूमते हैं और जो उपग्रह हैं या सैटेलाइट्स हैं या फिर मून है वो इनके आसपास घूमते हैं। मान लो ये सन है और ये प्लैनेट है। अब ये जो इसके आसपास घूमता है वो क्या हो गया, उपग्रह ग्रह हो गया, ये तो प्लैनेट हो गया। अब जो इसके आसपास घूमेगा, ठीक है, अब मान लो ये जो है ये इसके आसपास घूम रहा है, तो ये क्या है, ये सैटेलाइट है या फिर मून है। ये ग्रह है, प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसका कोई मून नहीं है बेचारे का, कोई सैटेलाइट नहीं है, ये बेचारा अकेला है। ठीक है, उसके बाद आता है वीनस। जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है। जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है। मतलब सन के बाद फर्स्ट पे आता है मरकरी और मरकरी के बाद सन के जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो वीनस है। अब जो वीनस है उसे ट्विन प्लैनेट बोला जाता है अर्थ का। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, मतलब कि ये अर्थ का जुड़वा भाई है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसे ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, इसलिए इसकी शेप और इसकी शेप एक जैसी है। और इसी के साथ साथ इसको या तो फिर मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोला जाता है। वीनस को और क्या क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप देखो तो सबसे पहले जो स्टार होता है वो वीनस होता है। अब इतनी दूर है हम तो, अब आप यूनिवर्स में देखेंगे, इतनी दूर बैठे देखेंगे तो सभी चीजें छोटी छोटी दिखेंगी ना, तो इसीलिए स्टार्स की तरह दिखते हैं। तो जो सबसे पहले जो स्टार आता है वो वीनस होता है और शाम में जो सबसे बाद तक रहता है वो भी क्या है, वीनस है। आपको पता है ना, आपके मम्मा फास्ट रखते हैं आपके लिए और वो कई बार कहते हैं कि जा देख क्या स्टार निकला है या नहीं निकला, फास्ट मेरे को खत्म करना है, खाना खाना है ना। तो ये वीनस ही होता है, ये आपकी वजह से बेचारे वो भूखे रहते हैं और ये वीनस ही होता है जो उनको खाना खिलाता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड प्लैनेट, और थर्ड प्लैनेट है हमारा घर, हमारी अर्थ। तो जो अर्थ है हमारी वो तीसरे नंबर पे प्लैनेट है। और ये जो अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। अब ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा जो हमारी अर्थ है ना उस पे 70% क्या है, सिर्फ वाटर है। हमारी अर्थ पे 70% क्या है, सिर्फ वाटर है। 100% अर्थ का ये जो सारा एरिया है 100% में से 70% वाटर है। और जो हमारी लैंड है जिसपे कंटिनेंट्स हैं वो सिर्फ 30% है, वो सिर्फ 30% है। ठीक है, अब ज्यादा इस पे वाटर है, वाटर का कलर होता है ब्लू, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है मार्स और इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ये ना गुस्से में रहता है सारा दिन, जो गुस्से में होता है वो रेड रेड कलर का हो जाता है, इसलिए
मानो ये गुस्से में रहता है। क्लास में भी कई होते हैं ना तो सारा दिन गुस्से में रहते हैं, चाहे अच्छा काम करे चाहे अच्छा काम ना करे, टीचर से बने टीचर से ना बने, सारा दिन ना बस ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हैं गुस्से में, है ना। तो ये इन सब में ना ये ऐसा ही है मार्स, ये सारा दिन गुस्से में रहता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। मतलब कि ये रेड कलर का है, रेड कलर का है इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे आता है अपना जुपिटर। 5th नंबर पे आता है यूपिटर। तो ये इस सारी फैमिली में सबसे बड़ा ये भाई साहब है जुपिटर, सबसे बड़े ये भाई साहब है और इनका नेम क्या है, जुपिटर। क्लास में होता है ना जो सबसे बड़ा होता है या फिर सबसे लंबा होता है ना, तो वो इसी तरह इस क्लास में इनकी इस फैमिली में सबसे बड़े यूपिटर भैया हैं, ठीक है। और अब उसके बाद आता है 6th नंबर पे, 6th नंबर पे आता है सैचुरन। 6th नंबर पे आता है सैचुरन। अब जो सैचुरन है, सैचुरन इसको रिंग प्लैनेट भी बोला जाता है, रिंग्ड प्लैनेट। अब रिंग प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके साइड पे ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं। तो इसके जो इसके आसपास है, चारों तरफ है, ठीक है, तो इसलिए इसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। अब जो सैचुरन है इसके पास बहुत सारे मून्स है, मतलब कि ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जो इसके आसपास घूमती रहती हैं, तो इसके बहुत सारे मून्स हैं। 7th नंबर पे आता है यूरेनस। 7th नंबर पे आता है अपना यूरेनस। तो ये जो है ये काफ़ी यूनिक सा प्लैनेट है। एक तो ये मेनली रॉयल ब्लू कलर का है, ठीक है। आपको अगर इसमें कलर करना है, ये ड्राइंग करोगे आप अपनी FNV पे, साथ साथ इनको कलर भी करोगे सुंदर सुंदर। मार्स में रेड करोगे, वीनस में भी उसकी अर्थ का ट्विन प्लैनेट है तो थोड़ा ब्लू ग्रीन सा करोगे, ठीक है ना। तो इसमें यूरेनस है जो इसमें थोड़ा रॉयल ब्लू कलर का होता है। और क्या है कि बाकी सारे ये ना अलग चलते हैं, ये भाई साहब सबसे अलग चलते हैं, यूनिक उसी को बोलते हैं ना। ये जो यूरेनस है अपना 7th प्लैनेट है और ये ना काफ़ी यूनिक है। कुछ बंदे होते हैं ना क्लास में जो यूनिक होते हैं, यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग होना। तो होते हैं ना कुछ, जब पूरी क्लास खड़ी होती है तो वो बैठा होता है, जब पूरी क्लास बोलती है यस मैम पढ़ना है, तो वो बोलता है नहीं मैम बोर हो रहे हैं। होते हैं ना अलग बंदे, तो ये इन सब में से ये भाई साहब है जो अलग है। बाकी सारे प्लैनेट्स अगर ऐसे चलते ना तो ये कहते हैं नहीं भाई मैं तो उल्टा चलूंगा, ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है सैचुरन की तरह इसके भी साइड पे रिंग्स है, बट इसके थिन मतलब कि पतले पतले रिंग्स है, ठीक है। और इसके साथ रिंग भी, इसके पास रिंग्स भी बहुत है और इसके पास मून्स भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है 8th नंबर पे, लास्ट नंबर पे नेपच्यून। ये जो नेपच्यून है ये इस फैमिली का सबसे लास्ट बंदा है, इसलिए ये बेचारा थोड़ा सैड रहता है क्योंकि सबसे दूर रहता है ना सन से, ठीक है। तो ये नेपच्यून है। अब सबसे दूर है जो वो नेपच्यून है और इसके आसपास भी रिंग्स भी हैं एंड क्या है ये मून्स भी हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं टोटल। ये 8 की ये पिक्चर्स हैं, याद कर लेना और इनको FNV पे राइट भी कर लेना, कलर भी कर लेना अपनी मर्जी से। मैंने तो इनके फेसेस ऐसे बनाया ना, तुम लोग जैसे बनाना, किसी का फेस अगर किसी का फेस सोच के बनाना है कि मैं तो उस जैसा बनाऊंगा तो उस जैसा बना देना, बट अच्छी ड्राइंग करना है, ठीक है। FNV अच्छी बनाना एंड राइट अच्छे से करना है एंड बेबी इसको लर्न भी कर लेना है साथ साथ। मैंने ये भी बोला है ना कि ये जो मरकरी है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड ये जो जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड ये जो वीनस है ये ट्विन प्लैनेट है अर्थ का। जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं एंड वीनस को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो ये सब आप मेंशन करोगे एंड यूरेनस के बारे में बोला है ना कि ये यूनिक प्लैनेट है, तो ये सब साथ साथ में जो लिटिल बिट मैंने आपको बताया वो मेंशन भी करोगे, ओके।